नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे सम्मानित दार्शनिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता के सार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। जरा सोचिए, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे महान योद्धा अर्जुन अचानक एक गहरे संकट में फंस जाता है। और ठीक उसी पल, उसी युद्ध के मैदान में गीता का वो अद्भुत ज्ञान प्रकट होता है। तो चलिए, सबसे पहले उस गहरे मानवीय संकट को समझते हैं जो इस पूरे ज्ञान की पृष्ठभूमि है। आखिर ऐसा क्या हुआ था अर्जुन के साथ? देखिए, अर्जुन का जो ये संघर्ष है ना, वो सिर्फ एक योद्धा का संघर्ष नहीं है, ये एक इंसान का संघर्ष है। एक तरफ उसका कर्तव्य है, उसका धर्म, और दूसरी तरफ खड़े हैं उसके अपने लोग, उसका परिवार, उसके गुरु, जिनसे वो प्यार करता है और जिनसे उसे लड़ना है। ये एक ऐसी दुविधा है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो अर्जुन के इसी गहरे संकट के जवाब में जो संवाद शुरू होता है, वही भगवद गीता है। अब समझते हैं कि ये ग्रंथ असल में है क्या और क्यों इसे दुनिया के महानतम ग्रंथों में गिना जाता है। गीता का मतलब है ईश्वर का गीत। ये 700 श्लोकों का एक छोटा सा हिस्सा है जो विशाल ग्रंथ महाभारत के अंदर आता है, और माना यह जाता है कि ये साक्षात भगवान की वाणी है जो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरी मानवता के कल्याण के लिए कही थी। वाह, क्या बात कही गई है। ये जो तुलना है ना, ये गीता के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसे जितनी बार भी पढ़ा जाए, हर बार कोई ना कोई नया अर्थ, कोई नया रहस्य सामने आ ही जाता है। ये कोई ऋषि या मुनि की कही हुई बात नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान का सीधा संवाद है। इसीलिए तो इसे सभी उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। मतलब जितना भी आध्यात्मिक दार्शनिक ज्ञान है, उसका निचोड़ हमें गीता में मिलता है। अच्छा, अब आते हैं गीता के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह हमें जीने का रास्ता भी दिखाती है। गीता सत्य तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते बताती है, जिन्हें योग कहते हैं। तो पहला रास्ता है कर्मयोग, यानी एक्शन का मार्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में जो भी काम हमें मिला है, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करें, लेकिन उसके नतीजे से खुद को ना जोड़ें, क्योंकि फल की चिंता ही सारे बंधनों की जड़ है। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, यही मुक्ति है। दूसरा रास्ता है ज्ञान योग, मतलब नॉलेज का रास्ता। इसमें सवाल पूछकर, विचार करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि सच क्या है और भ्रम क्या है। मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है। इन सवालों के जवाब खोजते खोजते ही परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। और फिर आता है तीसरा रास्ता, भक्ति योग। ये है डिवोशन का मार्ग। ये सबसे सीधा और दिल से जुड़ा हुआ रास्ता है। इसमें बड़े बड़े तर्क या कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और ईश्वर के प्रति एक गहरा समर्पण ही सब कुछ है। ये तस्वीर भक्ति योग की पूरी भावना को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। ये दिव्य प्रेम और आकर्षण का रास्ता है, जहां इंसान का दिल खुद ब खुद ईश्वर की ओर खींचा चला जाता है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये 3 अलग अलग रास्ते हैं, पर क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता हो? चलिए, अब गीता के उसी दार्शनिक शिखर की ओर बढ़ते हैं। आखिर वो कौन सी एक कड़ी है जो इन तीनों मार्गों को एक कर देती है? गीता का वो अंतिम रहस्य, वो सार क्या है? और ये रहा गीता का वो मूल मंत्र, उसका सार। बस एक छोटा सा वाक्य जिसमें गहरा दर्शन छिपा है। वासुदेवः सर्वम। इसका अर्थ है, जो कुछ भी है वो सब का सब परमात्मा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम दोस्त कहते हैं और जिसे दुश्मन, जो सुख है और जो दुख है, यहां तक कि इस सृष्टि का हर एक कण, सब कुछ उसी एक परम शक्ति की ही अलग अलग अभिव्यक्ति है। कोई दूसरा है ही नहीं। और देखिए, यही वो वजह है कि गीता भक्ति योग को सबसे ऊंचा स्थान देती है। क्यों? क्योंकि जब हर चीज में वही परमात्मा दिखने लगता है, तो नफरत या अलगाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तब तो हर काम पूजा बन जाता है। ये हो गया कर्मयोग। और ये परम ज्ञान की सब कुछ एक ही है, वो भी खुद ब खुद मिल जाता है। ये हो गया ज्ञान योग। तो असल में भक्ति इन दोनों को अपने अंदर समा लेती है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये हमारी जिंदगी के सवालों का जवाब कैसे देता है? देखा जाए तो हर इंसान अपनी जिंदगी में बस 3 ही चीजें तो खोज रहा है: हमेशा जीवित रहना, सब कुछ जान लेना और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना। यही तो हमारी सबसे गहरी इच्छाएं हैं।
और गीता हमें बताती है कि ये स्थायी सुख, ये ज्ञान और ये जीवन, ये हमें बाहर की दुनिया से कभी नहीं मिल सकता। सच तो ये है कि ये पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस परमात्मा के साथ अपने उस गहरे, शाश्वत संबंध को महसूस करने की जरूरत है। और अब अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि अगर हर इंसान, हर वस्तु और हर घटना सच में दिव्य है, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारे रिश्ते और हमारे काम, ये सब कैसे बदल जाएंगे?